नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं ध्यान या मेडिटेशन के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। तो मैं साइंस के हिसाब से चाहता हूँ, चाहे कुछ लॉजिक के हिसाब से हर एक चीज़ के बारे में बातचीत करना। तो मेडिटेशन या ध्यान को भी मैं जितना हो सकता है साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके आधार पे मैं इस चीज़ को पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप आसानी से ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। और वैसे तो ध्यान हज़ारों साल से सिखाया जा रहा है। गौतम बुद्ध और कृष्ण के ज़माने से ध्यान की बात होती है। ध्यान के बारे में आई थिंक गौतम बुद्ध ने सबसे पहले शायद विपासना का कुछ टेक्निक बताए थे। वही हम जो सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देने की बात। तो वो भी एक मतलब ध्यान के बारे में बहुत सारे टेक्निक है। रजनीश शायद 144 तरह के टेक्निक बताए हुए हैं। तो इतने सारे टेक्निक सुन के भी जो आम आदमी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने सारे टेक्निक में कौन सा टेक्निक मैं यूज करूं। तो मैं यह कहूँगा कि यार जैसे होता है ना कि मैथ का कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। कुछ शॉर्टकट टेक्निक होते हैं, कुछ लॉन्ग, मतलब पहले तो हमको बेसिक से ही सीखना पड़ता है। तो अगर हम बेसिक समझ लेते हैं ध्यान का तो हमको फिर उतना टेक्निक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको किसी भी तरीके से आप समझेंगे तो उस अवस्था में चले जाएंगे। तो फिर टेक्निक ऐसा लगेगा जैसे कि कोई यूज नहीं है। मैं चाहता हूँ उस स्थिति में आप पहुँच जाएं कि आपके लिए टेक्निक जैसे कि एक नॉर्मल फार्मूला हो जाए और वो फार्मूला को फिर इग्नोर कर देना है, उस टेक्निक पे ध्यान नहीं देना है। तो पहले हमको ध्यान को समझना है कि ध्यान है क्या। उसको समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं ध्यान से पहले हमको माइंड को समझना है, क्योंकि हमारे शरीर में एक माइंड है और बॉडी है और सोल, जिसके बारे में किसी को कुछ ठीक से आता पता नहीं है, लेकिन फिर भी अध्यात्म उसकी बात करता है। तो पहले हम माइंड से शुरू करते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि मैंने यहाँ पहले से लिख के कुछ चीज़ें रखा है, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, साइंस के दृष्टिकोण से समझेंगे तो इस ब्रह्मांड का कोई भी बॉडी हो, चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे लाइव बॉडी हो, जैसे कि हम एक लाइव बॉडी हैं, कुत्ते बिल्ली गधे जितने भी जीव जंतु हैं सब कुछ लाइव बॉडी हैं। तो हम भी एक लाइव बॉडी हैं। तो कहने का मतलब डेड बॉडी हो चाहे लाइव बॉडी हो, उसमें बेसिकली देखेंगे एटॉमिक लेवल पे जाके, मोलिकुलर लेवल पे जाके, तो उसमें तीन चीज़ें हैं पूरे ब्रह्मांड में। किसी भी बॉडी को उठा के देख लीजिए, उसमें मास होता है, एनर्जी होता है और स्पेस होता है। स्पेस मतलब खाली जगह जिसमें कुछ भी नहीं है। मास हमारे बॉडी के लिए फिजिकल बॉडी, मैं आपके सामने एक लगभग 6 फीट का आप देख रहे हैं, मेरा एक फिजिकल बॉडी है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अपने माइंड में कुछ सोचा हूँ, कुछ समझा हूँ, उसके बाद मैं बोलना शुरू किया हूँ, तो मेरे माइंड में कुछ थिंकिंग चल रहे हैं, ठीक है, और वो थिंकिंग को मैं अपने मुंह के थ्रू बाहर एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो वो हो गया एनर्जी, जिसको हम ऐसा टच नहीं कर सकते, जिसको सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन में, हार्ट में, दिल की बात, तो हमारे अंदर ये थिंकिंग एंड इमोशंस, ये दो चीज़ हैं एनर्जी लेवल की। ये एनर्जी एक्टिविटी हो गई। और उसके बाद स्पेस, हमारे अंदर भी एक स्पेस जैसी चीज़ होती है। ये चीज़ थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। इसको दोस्तों अगेन साइंस के थ्रू आपको समझना है। जैसे कि मैं बेंजीन मॉलिक्यूल से ह्यूमन बॉडी को तुलना करता हूँ। यहाँ साइड में आपको ग्राफिक्स डिजाइन दे के भी आपको समझा दूंगा। तो मैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल से ह्यूमन बॉडी की तुलना करता हूँ। ये जैसे ह्यूमन बॉडी के रूप में इसको आप देखिए, ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इसका ब्रेन हो गया, ये 2 हाथ हो गए, ये 2 पैर हो गए, ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेक्सुअल ऑर्गन, जो भी आप इसको नाम दे दीजिए। तो इसका जो बेंजीन रिंग है, इसको मैं सोल से तुलना करता हूँ या आत्मा से तुलना करता हूँ, ठीक है। तो ये और ये ब्रेन है, और ब्रेन में हमारा ये थिंकिंग चलता है। और जो इमोशंस है ये अंदर में कहीं आप इसको हार्ट सपोज कर सकते हैं, जो कि हम एक तरह से समझें तो सोल के नज़दीक है हमारा दिल, ठीक है। तो ये यहाँ का संबंध हो जाता है इमोशन से। ये हमारा इमोशनल एनर्जी यहाँ पे होता है। यहाँ पे थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम्स, जो कुछ भी वो सब कुछ चलता है। और यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है
जानबूझ के लिख के रखा हूँ कि हमारे ब्रेन में चाहे इमोशनल लेवल पे, चाहे थिंकिंग लेवल पे, चाहे डिजायर, ड्रीम्स, प्लानिंग, ये सब लेवल पे हमारे अंदर चलते क्या है। तो ये मैंने लिखा है हम किस तरीके, किन किन चीज़ों को हम अपने पर्सनल लाइफ पे फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा सेल्फ से, हमारा पर्सनल लाइफ से ही शुरू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि हम पर्सनल इश्यूज हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, फैमिली इश्यूज चलते हैं। पर्सनल इश्यूज में बहुत तरीके के हैं। गरीब लोग बेचारे, गरीबी उनके लिए एक परेशानी है, बेरोजगारी परेशानी है, उनके लिए भूख परेशानी है, सेक्स भी परेशानी हो सकती है, अच्छे से रहना, खाना, भोजन, कपड़ा, मकान की परेशानी है। तो ये पर्सनल इश्यूज हो गए। अमीर लोगों की भी परेशानी है। अमीर लोग रिलेशनशिप के वजह से परेशान हैं। मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स के बीच में अजीब सा कुछ खिचड़ी कभी कभी ऐसा बन जाता है कि लगता है कि मैं कहाँ पिस गया। कभी कभी तो मैं धमकी भी दे देता हूँ कि मैं छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ भैया, गौतम बुद्ध के जैसा मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। कभी कभी रियली मैं भी काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। तो ये पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, कभी कभी हमारे सोसाइटी में भी किसी से अनबन हो जाती है, तो वो भी एक कभी कभी इश्यूज हमारे लिए हो जाता है। हमारे अंदर समटाइम्स नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ घटनाएं घटती है, उनका भी हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलते रहता है। हम कुछ सोचते हैं कि यार उस देश को ऐसा करना चाहिए, चाइना को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे बॉर्डर पे ऐसे कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, वो उसको तो हम धूल चटा देंगे। ऐसे ऐसे हमारे दिमाग में, मतलब सबके दिमाग में इस तरीके की बातें चलते रहती है। जो गांव देहात में जो लोग हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, देखेंगे कि चाइना को तो हम ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कुछ भी होता है, हर एक आदमी कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचता है। उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज, इसके बारे में भी हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलते रहता है। तो इलेक्शन के बारे में भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नीतीश कुमार और मोदी, ये सब चलते रहता है। तो लोगों को लोग भले ही कुछ करें या ना करें, उनका काम सिर्फ एक वोट डालना ही है, लेकिन बातें ऐसे करेंगे जैसे कि उतना डेप्थ में शायद मोदी जी भी नहीं सोचते होंगे, चाहे नीतीश कुमार भी नहीं सोचते होंगे। इतने मैं गांव में भी रह के देखा हूँ, क्या गजब का उनके पास एनालिटिकल स्किल होता है पॉलिटिक्स के बारे में। मैं बहुत बार अपने पिताजी को भी देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, भले कुछ करें या ना करें। कभी कभी तो मैं बोलता हूँ यार आप भी जाके इलेक्शन में लड़ो, कुछ मुखिया उखिया भी बनो, कुछ तो हो जाएगा अपने फैमिली का कल्याण। कुछ करना नहीं है, बोलना बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इश्यूज भी हमारे दिमाग में बहुत सारे चलते हैं। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट हमारे दिमाग में बहुत चलते रहता है थिंकिंग के लेवल पे। चाहे कभी हार गया तो खासकर वर्ल्ड कप में तो हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, निराश हो जाते हैं। उसी तरीके से जिनके पास जॉब नहीं है, चाहे जिसके पास जॉब है भी, तो जॉब का कुछ इश्यूज हो सकता है, बिजनेस का कुछ इश्यूज हो सकता है। उसके बाद शेयर मार्केट भी काफ़ी हॉट इश्यूज रहता है बहुत से लोगों के लिए जो पैसे लगाए हैं। मैंने भी कभी लगाए थे कुछ 2 साल पहले, उसमें कुछ मेरा 10,000 लॉस भी हो चुका है, लेकिन चलो चलता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं मान लिया कि मेरे पास इस मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। मान लेना, अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना है दोस्तों। वही मैं बोलता हूँ, रियल लाइफ का मतलब यही है। ये नहीं कि हर एक जगह आप बॉस बनते चलो, जैसे कि कोई व्यक्ति को देखोगे हर एक फील्ड में बोलेगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसा नहीं होता है यार, हर एक चीज़ में एक्सपर्ट मत बनने की कोशिश करो। तो मैंने जस्ट अपने दोस्तों के कहने से, उनके नॉलेज के आधार पे मैं बोला ठीक है यार, मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, इसमें क्या है। तो थोड़े से पैसे मैंने भी लगा के देखे, लॉस हो गया तो हो गया। लेकिन कोई दोस्त ऐसा भी मेरे नॉलेज में है जो कि 4-5 लाख रुपये लगाया, बर्बाद हो गया। मेरे से हेल्प भी लिया कि यार कुछ पैसे मुझे दे दो। इस तरीके के भी कुछ दोस्त मुझे मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार ऐसे नहीं, किसी दूसरे दोस्त के नॉलेज के आधार पे आप मत जिंदगी जियो, ठीक है। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ एक दोस्त के नाते मैं बात कर रहा हूँ, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। मैं कोई आचार्य प्रशांत या आचार्य रजनीश के जैसा कोई आश्रम नहीं खोल के बैठा हूँ कि आओ मैं तुमको ध्यान सिखा रहा हूँ। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि कहीं भी जाके इस तरीके से ध्यान भी मत सीखो। न तो इस्कॉन जाओ, न तो ओम शांति जाओ, न तो आचार्य प्रशांत के आश्रम में जाओ, न तो किसी के भी आश्रम में जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं गया हूँ यार। मैं तुम्हारे जैसा एक आम आदमी हूँ, एक आम यूथ हूँ, ठीक है। मैं कहीं नहीं गया, किताबें पढ़ा हूँ, वो बात ठीक है। रजनीश को मैं 16-17 साल के एज से पढ़ा हूँ, कृष्णमूर्ति को पढ़ा हूँ, और भी दूसरे जो लोग हैं देश दुनिया के उनको पढ़ा हूँ, ये बात ठीक है। लेकिन उनको अपने ही नॉलेज से, अपने ही समझ से समझा हूँ यार।
किसी गुरु के पास भी नहीं गया हूँ कि मेरे को समझाओ भैया ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है। अरे मैं खुद समझूंगा यार, मैं क्या एकदम बेवकूफ़ थोड़ी जो हूँ। मैं भी कभी IIT का तैयारी किया हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने का कोशिश किया हूँ। तो यार ये आत्मा परमात्मा में क्या है यार, जो IIT की तैयारी करे उसके लिए ये सब आसानी से समझ सकता है। और मैं बेटे को भी बैठा के समझाने की कोशिश किया तो बोला कि ठीक है, जो कुछ भी बोले वो तो समझ में आ ही गया। लेकिन समझ में सिर्फ आने से नहीं हो जाएगा, उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करना है। आत्मा या ध्यान ये सब सिर्फ सुनने और किताबें में पढ़ने की जरूरत वाली चीज़ नहीं है, इसको अनुभव करने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में अनुभव करोगे तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये शेयर मार्केट के बाद सोशल मीडिया में भी हम काफ़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब के थ्रू मैं वीडियो ही डालता हूँ। तो इन सब चीज़ों पर भी हम शॉर्ट्स, रील्स धड़ल्ले से देख रहे हैं, घंटों टाइम पास हो रहा है। यूथ उसके पीछे अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, बिकॉज उनको फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। लेकिन वो भी सोचते हैं यार 17,000 ही सीट है, पता नहीं 17,000 लोगों का तो होगा, 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, मेरा तो होने वाला है नहीं। अगर वो एवरेज है तो नहीं होने वाला है, 17,000 का ही होगा, या NIT में भी कुछ लिमिटेड सीट्स का ही होगा। मतलब 99% आउट ही होने वाले हैं, सिर्फ 1% का ही सिलेक्शन होने वाला है। वही हाल डॉक्टरी में भी है। एनीवे, तो हमारे दिमाग में सोशल इश्यूज भी काफ़ी चलते रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे हम काफ़ी एक्टिव हैं। रिलीजियस मैटर भी कुछ चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी यूथ को खासकर बहुत ज़्यादा आचार्य प्रशांत और उसके पहले आचार्य रजनीश ने भी उन सबको इस इश्यूज पे भी ज़्यादा फोकस कराया ध्यान की तरफ। मतलब ये मैटर डायरेक्टली यहाँ से, और इसको मैं जानबूझ के भी एक तरह से लास्ट में लिखा हूँ लगभग। तो ये मैटर भी मेडिटेशन से रिलेटेड है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी का ही ये भी एक मैटर है। और उसके अलावा दोस्तों एक ये जनरल मैंने लिखा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड कोई घटना घटी हो पास्ट में, उसका कुछ मेमोरी चल सकता है, फ्यूचर में हमारा कुछ प्लानिंग चल सकता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, या क्या हम बिजनेस में पैसे लगाने वाले हैं, वो सब भी हमारे दिमाग में चलते रहता है। या कहीं हम घूमने का प्लान बनाए तो उसके बारे में कुछ टिकट कटाना, होटल बुकिंग करना, मतलब कुछ भी फ्यूचर का भी और पास्ट का भी चलते रहता है। और प्रेजेंट में भी कुछ अगर 1-2 घंटे आगे पीछे का कुछ अगर घटना कुछ घट गई, वो सब भी चलते रहता है। राइट नाउ अगर आप एकदम नाउ में हैं तो उस समय आपके दिमाग में चाहेंगे तो कुछ विचार नहीं चल सकते हैं, लेकिन वही अवस्था फिर ध्यान की अवस्था हो जाएगी। जैसे कि रजनीश हियर एंड नाउ ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यूज करते थे। हियर मतलब अभी के अभी, और मतलब नाउ इसी जगह पे, और अभी के अभी। तो उस अवस्था में अगर हैं, तो अगर उस अवस्था में देखेंगे तो आपके दिमाग में कोई विचार नहीं भी हो सकते हैं। तो जब आपके दिमाग में कोई विचार न हो, वही अवस्था एक्चुअली ध्यान की अवस्था होती है। एनीवे, इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो ये सब मैंने कुछ इश्यूज, कुछ मैटर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। और इसके बाद मैंने एंड शो ऑन भी लिखा है कि इसके अलावे भी हो सकता है, प्लस 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 मैं दे रहा हूँ, इसके अलावे भी आपके दिमाग में कुछ चल सकते हैं। अरे वही सब चलेंगे, वही रिलेशनशिप्स को लेके, कुछ सोसाइटी को लेके, कुछ फैमिली सोशल प्रॉब्लम्स, यही सब और क्या हमारे दिमाग में चलते हैं। और कुछ चलते हैं तो आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना कि ये चीज़ आपने छोड़ दिया। जैसे कि अब डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या डॉरी के नाम पे वायलेंस हो सकता है, रेप, मर्डर, ये सब भी घटनाएं घट जाती है। तो वो सब भी आप ये सोशल इश्यूज में आ जाएंगे। मेरा कहने मतलब लगभग मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। यही सब हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, या तो थिंकिंग के रूप में चलेंगे या कुछ इमोशंस के रूप में चलेंगे। इमोशन जहाँ पे हम या तो खुशी वाली बात है तो बहुत हंस सकते हैं, गुदगुदा सकते हैं, या कुछ तकलीफ है, कुछ हो गया हस्बैंड वाइफ का या पेरेंट्स और बच्चे का, तो वहाँ पे हम आंख से आंसू भी बहाएंगे। वो सब भी सिचुएशन होता है। तो ये पूरे सिचुएशंस को अगर आप थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे दोस्तों, तो मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। इसको नेचर से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये ब्रेन है, उसको अगर आप ध्यान क्या है उसको समझना चाहते हैं, तो हमारा जो ये माइंड है या ब्रेन, जो भी बोलिए, माइंड में जो कुछ चल रहा है वो है हमारा मतलब थिंकिंग एंड इमोशन, जिसको हम माइंड बोल देते हैं।
तो उसको, ये थिंकिंग एंड इमोशंस को मैंने कंपेयर किया है नेचर में। स्काई में, जो आसमान में जो क्लाउड्स हैं, बरसात के दिनों में जो क्लाउड्स घुमड़ते रहते हैं, थंडरिंग होते रहता है, बारिश होते रहता है, उस चीज़ से मैंने कंपेयर किया हूँ हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग एंड इमोशंस जो चलते हैं। इमोशंस को, जो आंख से आंसू बहते हैं, चाहे खुशी के आंसू हो चाहे गम के आंसू हो, उसको आप रेन से कंपेयर कर लीजिए। रेन मतलब बारिश हो रही है, उसी तरीके से आपके आंख से आंसुओं की बारिश हो रही है। थंडरिंग, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए या बहुत ज़्यादा कुछ मैच जीत लिए, लाइक इंडिया जीत गया तो जैसे विराट कोहली को देखेंगे एकदम उछल उछल के जंप करना शुरू कर देते हैं, तो वो कुछ स्थिति होगी थंडरिंग। या क्रोध बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो स्थिति को भी थंडरिंग से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब क्लाउड्स, नॉर्मल वाइट ब्लैक डिफरेंट तरह के क्लाउड्स, कभी कलरफुल क्लाउड्स वैसे घुमड़ते रहते हैं। तो ये, इस चीज़ को आप एज ए अपना थिंकिंग माइंड उस चीज़ से कंपेयर कीजिए। ये चीज़ है जो कि जनरली हम इसी अवस्था में रहते हैं 99% टाइम पे हम, या 99 पॉइंट क्या 100% मान लो कि हम, हमारे दिमाग में इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मैटर चलते रहते हैं। उसी चीज़ को मैं बोलता हूँ ये हमारा माइंड है, जिसको मैं तुलना कर रहा हूँ क्लाउड से, क्लाउड में होने वाले थंडरिंग से, उसके साथ ही बारिश जो होता है उससे, ठीक है। और ये जब ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्तों कि ना तो आकाश में क्लाउड हो, ना कोई थंडरिंग हो, ना कोई रेन हो, तो सिर्फ क्या बचेगा, स्काई बचेगा। वही अवस्था होता है, एक तरह से स्पेस रह गया, और वही अवस्था हो जाती है मेडिटेशन की अवस्था। वो अवस्था एक्चुअली ये अवस्था है, सोल की अवस्था, आत्मा की अवस्था। तो दुनिया में जितने भी टेक्निक हैं, खासकर इंडिया के जो श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य, चाहे जो कोई भी, यही लोग ध्यान के ये सब टेक्निक बताए हैं। चाहे रजनीश ने कुछ टेक्निक हो सकता है ईजाद किया होगा, डायनेमिक उनका कुछ टेक्निक था, वो जोर जोर से सांस लेना, फिर डांस करना, ये वो मैंने देखा है उनके चेला को उनके आश्रम इस तरीके से करते। एक बार मैं भी गया था उनके आश्रम में, वो आश्रम शायद मध्य प्रदेश में कहीं था। तो एनीवे, तो ध्यान की अवस्था में वही अवस्था है जिस अवस्था में जैसे कि आकाश में ना तो बादल हो, ना कोई थंडरिंग हो, ना तो कोई रेन हो, सिर्फ खाली आकाश हो, ठीक है। उसमें ना तो सन भी नहीं हो, मून भी नहीं हो, मतलब ऐसा अवस्था में हम चले जाते हैं जब, जिस अवस्था में हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता है, हम खाली सिर्फ स्पेस हो जाते हैं, हम खाली सिर्फ नो माइंड हो जाते हैं। हम जस्ट अपने अंदर एक इनर पीस को अनुभव करते हैं, एक शांति को अनुभव करते हैं, जिसकी तुलना गौतम बुद्ध आई थिंक ऐसे करते थे जैसे कि पानी का बुलबुला से करते थे, या जैसे कि आप बैलून से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि बैलून में हवा जब हम भरते हैं तो फूल जाता है और फिर वो हवा निकलने से वो बैलून पिचक जाता है। तो हमारा शरीर भी कुछ वैसा ही है। हमारा लंग्स को आप देखेंगे यही सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो जो कि फिजिकली हमको दिखाई देता है। तो हम जब सांस भरे तो ये बैलून के जैसा फूल गया, और जब सांस छोड़े तो पिचक गया। तो कहने का मतलब ध्यान की अवस्था में यही एक एक्टिविटी आप स्पष्ट अनुभव करेंगे कि सांस आ रही है, हम एक बैलून के जैसा फूल रहे हैं, और जब सांस निकल रही है तो बैलून के जैसा फिर पिचक जा रहे हैं। तो वही अवस्था हो गया स्काई, खाली आसमान की अवस्था, स्पेस की अवस्था। और वही अवस्था है ध्यान की अवस्था या आत्मा की अवस्था, हमारे इनर पीस की अवस्था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब आप कोई भी टेक्निक कर लो, वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये रजनीश ने कुछ 144 टेक्निक बताए हैं, और सब टेक्निक में मेरे लिए वो टेक्निक का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ पढ़ा है उनका टेक्निक, लेकिन सभी टेक्निक के थ्रू आप इसी पॉइंट पे पहुंचोगे, स्काई, स्पेस, और वही अवस्था है ध्यान, या इस बेंजीन मॉलिक्यूल, मैन एज ए मॉलिक्यूल साइंस ऑफ सोल, जिसका मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया हूँ, उस डिजाइन से भी ये जो बेंजीन रिंग है, जहाँ अंदर में सिर्फ स्पेस है, यहाँ पे सिर्फ अगर साइंस के दृष्टिकोण से आप समझेंगे दोस्तों और डेप्थ में जाके, तो सिर्फ ये स्पेस नहीं है, बल्कि इस स्पेस में वो सब कुछ है जिसकी बात हम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं,
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं, या सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं, या यहाँ पे आप क्योंकि ये बेंजीन रिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड घूमते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से समझेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। वहाँ पर आप समझेंगे तो जो गॉड पार्टिकल की बात होती है, ग्रेविटॉन की बात होती है, हिग्स बोसॉन और क्वार्क की बात होती है, तो वो सब कुछ भी एक तरीके से समझे तो यहाँ पे वो हलचल हो रहा है हमारे सोल में, और वो सोल हम खुद हैं। एक तरीके से समझिए, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ माइंड से नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिए, बल्कि वो मेरी आत्मा से भी बाहर आ रही है। जैसे कि मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि जैसे एक फ्लावर से खुशबू निकलता है, उसी तरीके से मैं अगर मेरे शरीर को आप अगर एक फ्लावर से कंपेयर करें, तो मैं जो कुछ भी ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो मेरे जो फ्लावर्स है उसकी ये सब खुशबू है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ध्यान को समझ लेते हैं तो जो भी टेक्निक आप यूज कीजिए, सांस को धीरे धीरे लेते हुए छोड़ते हुए, या जैसे कि अनुलोम विलोम करना, या डीप ब्रीथिंग लेके सांस पे गौर करना, फिर बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना, या ओम का उच्चारण करना, या कोई मंत्र जाप करना है, या कोई नाम जाप करना, राधे राधे, या कुछ भी करके अब फाइनली जो स्टेट आएगा वो यही स्टेट होगा, इनर पीस का स्टेट। मैं यहाँ सिर्फ स्पेस लिखा हूँ, इनर स्पेस या इनर पीसफुलनेस, आंतरिक शांति, उसी स्टेट में आप चले जाएंगे, और वही अवस्था होगी ध्यान की अवस्था। और जहाँ तक टेक्निक की बात है, उस टेक्निक को अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ टेक्निक कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंपल सा फार्मूला ही मैं लिखता हूँ। जैसे मैथ का कोई मान लीजिए कि अलजबरा का कोई एक मान लीजिए a+b होल स्क्वायर लिख दिया, तो आप a² + 2ab + b², ये आप चीज को आप अगर समझ लेते हैं कि यहाँ हम a को a × a, b × b, फिर a × b, फिर अगेन b × a, ऐसे करके फिर उसको ऐड कर देना है। तो इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे कैसे भी आए, आप उसको बना लोगे। अब इसी फॉर्मूले को कोई बोले x + y कर देते हैं, या m + n होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये टेक्निक भी उसी तरीके का है। अब 10 टेक्निक यूज कर लो, लेकिन अल्टीमेटली जो आप अनुभव करोगे ना, इसी इनर पीसफुलनेस को अनुभव करोगे, इनर अपने स्पेस को अनुभव करोगे, और कोई है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी जाओगे तो यही 3 चीज मिलेगा, मास, एनर्जी और स्पेस, और ये आपका रूट है, एक कोर है, इसी कोर को आप अनुभव करोगे। और इस ब्रह्मांड में आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते हो, बल्कि उस अवस्था में क्या होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि आपका इनर जो पीसफुलनेस है वो पूरे ब्रह्मांड का जो पीसफुलनेस है, चाहे अवेयरनेस है, उसके साथ आप फ्यूज हो रहे हो, फ्यूजन हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ऐसा आप ध्यान की अवस्था में बहुत देर तक अगर बैठोगे तो ऐसा आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ध्यान को मैं बहुत हद तक साइंस और लॉजिक के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आपके मन में अगर कोई सवाल है ध्यान को लेकर तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।